यहाँ पे जिस सन की बात बता रहे हैं, वहां पे जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 8-10 साल का मेंबर भी ओल्ड टाइमर ही गिना जाएगा। तो अगर हम लेट 40s की बात करें तो somebody who's been sober even since the last 8 to 10 years was an old timer। और वो ओल्ड टाइमर की बात कर रहा है, उसको वहां पे जॉर्ज आर मिला, फिलाडेल्फिया का ए मेंबर, who gave him a right of the spiritual main line। सीधा आध्यात्मिक बुनियाद लेके उसने सीधा ए का मैसेज वहां पे उसको दिया। The head of one of Scotland's most ancient class sobered up on the spot। तो ये तुरंत ही बड़ा दोस्त जो था फिलिप वहां सोबर हो गया। He took the A back to his native heath। native heath मतलब native land, अपनी जन्मभूमि पे वापस ले गया स्कॉटलैंड के। अब ए का मैसेज, and soon alcoholics Scots were drying up all the way from Glasgow ship chandlers to society folks in Edinburgh। और पूरे एक विस्तार से बता रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्कॉटिश पॉपुलेशन। स्कॉटलैंड में हर जगह ग्लासगो शिप, ग्लासगो एक शोर सिटी है, यानी कि तट है, समुद्र तट है वहां पे शिप चैंडलर्स यानी कि शिप के सामान का, शिप का जो हार्डवेयर का सामान होता है उनके विक्रेता को बोलते हैं शिप चैंडलर्स। शिप चैंडलर्स जो थे, और जो वरिष्ठ नागरिक थे, जो सोसाइटी फोक जिसको बोल रहे हैं, वो एडिनबरा के, एडिनबरा एक राजसीय जगह थी, कासल्स है वहां पे रॉयल्टी रहती थी। और एडिनबरा के जो महल थे उनके निवासियों से लेके, सोसाइटी फोक से लेके, जो नोबल मैन थे वहां पे उनसे लेके, और जो मामूली आदमी था, जो शिप चैंडलर्स थे ग्लासगो के, वहां तक ए का मैसेज फैलता था। ये बात थी स्कॉटलैंड। तो थोड़ा सा समय कनाडा भी चलते हैं। कैनेडियन ए टू is of the very best। Sometimes in 1940, a temperance worker at Toronto showed the A book to an alcoholic who had resisted all other attempts to rescue। यहाँ पे भी के कारण से टोरंटो पे आते हैं। टोरंटो सबसे कैपिटल तो नहीं है, ओंटारियो कैपिटल है, सॉरी कनाडा का, लेकिन टोरंटो सबसे मुख्य और बड़ा शहर है। पर्यटकों के हिसाब से भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज भी टोरंटो ही जाते हैं। तो टोरंटो में पहले मैसेज आया ए का in 1940। a temperance worker, यानी कि जो टेम्परेंस का काम कर रहा था, यानी कि जो वहां पे टेम्परेंस मूवमेंट चल रहा था उसने पूरे विश्व में, इसमें शराबबंदी भी उनका एक उद्देश्य था। टेम्परेंस showed the A book to an alcoholic who had resisted all other attempts at this। वो उसको ठीक होने के लिए बहुत से अवसर प्राप्त हुए, लेकिन उसने सबको नकार दिया था, और वो शराबीपन की पीड़ा से ठीक नहीं हो पा रहा था। Again the A book turned the trick, and together these two exposed many a Toronto drinker to the A contagion। यानी कि ए की मुख्य धारा में किताब जरिए ये दोनों ने कई मेंबर्स को वहां पे आकर्षित किया। एंड द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेट इन। प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बड़ा अहम चीज है। एक बारी एक मैसेज एक जने को जाता है, फिर वो आगे एक दो जनों को और देता है, तो ये ऐसे करके मैसेज मल्टीप्लाई होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यानी कि एक एक को देगा तो एक के दो नहीं होंगे, एक एक को देगा तो दोनों अगर एक एक को देंगे तो एक के 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए का मैसेज जो था वो ज्योमेट्रिक प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन से फैलता गया। ए टू कैरी अबाउट एवरी सिटी टाउन इन द प्रोविंस ऑफ ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो जैसे कनाडा की कैपिटल है, वहां तक मैसेज गया। फिर द गुड फ्रेंड जॉर्ज लिटिल, जॉर्ज लिटिल अभी एक और शख्सियत आती, जॉर्ज लिटिल मिनिस्टर, ये एक धार्मिक पादरी था, as well as a temperance worker, was not a little disappointed that his strange new flock showed no interest whatever in getting everybody boned right। ये बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पे इन्होंने शराबीपन को लेके एक अभियान नहीं बनाया कि सबको शराबीपन से दूर कर देंगे, शराब किसी को नहीं पीने देंगे। और यहाँ पे फिर वही लाइन आती है, वी डोंट अपोज ड्रिंकिंग एज एन इंस्टीट्यूशन। कि ये अभियान नहीं चलाना दे कि सबको तो शराब मुक्त करना है, पूरे देश में कोई शराब नहीं पिएगा, सबको शराब से दिलानी है, नहीं। सिर्फ उन लोगों को जिनको पीड़ा है, सिर्फ उन लोगों को जो चाहते हैं, जिनको शराब न पीने की इच्छा है, भाई किसी परंपरा जैसे बोलती है, सिर्फ उनके लिए है। और ये जॉर्ज लिटिल जो था कैनेडियन मिनिस्टर, उसने ये बोला कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि सबको अपने बोन ड्राई करना है। They insisted they were concerned only with the local imbibers who wanted a
A is only there for people who want it. हालांकि A is available for everybody. There are many people who need it but don't want it. Subtle difference है. तो उनके लिए नहीं है जो जो इसको नीड करते हैं, उनके लिए जो उसको वांट करते हैं, को जरूरत है, जो चाहते हैं ए में आने के लिए, ए उनके लिए उपलब्ध है. ए किसी के ऊपर थोपा नहीं है. As we say, we can't carry the alcoholic, we can only carry the message. वो यहाँ पे जॉर्ज लिटल ने इस चीज को बड़ा साफ साफ तरीके से सिद्ध किया. In fact, which has since puzzled many workers in the dry cause. और इन चीज से लेके बहुत हैरान हुए लोग कि क्यों ऐसे हो रहा है कि वो ए का जो ड्राई, उसको एक ड्राई क्रूसेड क्यों नहीं बना, क्यों नहीं हर एक आदमी को शराब मुक्त करना नहीं. उसको बड़ा बड़ा क्लियर था वो इस बात पर, बड़े स्पष्ट था वो कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं. The first crossing of the border was followed in 1941 by another when Windsor, Ontario, just across the river from Detroit, began to harbor Canadian group number 2. ऐसे करके जैसे जैसे विस्तार होता गया, डेट्रॉइट यूएसए में है, वहां से फिर दूसरे तट पे, एक तट से दूसरे तट कनाडा में एक कैसे पहुंची. और नीचे लिखा है दो some meetings were held in 1941-42. Start of the Windsor Group dates from October 1943. 1943 आते आते से कनाडा में भी ये जो है वो फैलता है. जल्दी से मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ क्योंकि हम दूसरे तट पे कनाडा के चलते हैं. वैंकूवर, which is on the extreme western coast of Canada. वैंकूवर, इसको ब्रिटिश कोलंबिया भी कहते हैं. नॉन अल्कोहलिक was also paired with an alcoholic for the very start. देखो कैसे यहाँ पे जोड़ीदारी और भागीदारियां बनी. हमने इंग्लैंड में भी देखा, हमने वो चीज कनाडा में भी देखी, और यहाँ पे देखो ये चीज अब वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में भी हो रही है. This time it was a public spirited candy manufacturer. Candy मतलब स्वीट टॉफी बनाने वाला candy. Candy manufacturer who passed the book to Charlie B, a real estate broker. Real estate broker था चार्ली बी और एक कैंडी मैन्युफैक्चरर था. उन दोनों ने मिलके रियल एस्टेट ब्रोकर, इंस्पायर्ड विद द मैसेज एंड फुल ऑफ एनर्जी, दिस पेयर canvassed the city of Victoria and half the province in a hurry. And soon British Columbia's species, मतलब British Columbia's Alcoholics Anonymous was the reality. उन वहां पे भी स्थापित हो गई Alcoholics Anonymous. यहाँ पे प्रयास इसका था. चार्ली बी एक कैंडी मैन्युफैक्चरर, सॉरी इस टाइम कैंडी मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं पता है, लेकिन आगे चार्ली बी लिखा हुआ है, रियल एस्टेट ब्रोकर. इन दोनों ने मिलकर वहां पे एक ही इसको फैलाया. After a time, the messages spread eastward over the prairies of Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. ये जगह के नाम है कनाडा में. विस्तार रूप से वो कह रहे हैं कनाडा के अंदरूनी इलाकों में भी धीरे धीरे ए का प्रचार हुआ. तो काफी जगह घूम के आज यार. और इन सब पैराग्राफ्स का देखो एक ही चीज निकल के आ रही है कि कैसे अपने अपने तरीके से कुछ लोगों की भागीदारी से कभी ए का मैसेज, जैसे हम इंग्लैंड की बात करें तो लोग कनाडा से लोग आए वहां पे इंग्लैंड का मैसेज. इंडिया में भी ये हुआ था, पहले जब मैसेज आया था तो कनाडा से कोई आया था और उसने यहाँ मैसेज दिया ए का. कई बारी ऐसे हुआ, कई बारी भगवान ने दूसरे तरीके से काम किया है. कोई स्कॉटलैंड से कोई गया और वहां से मैसेज लेके वापस आया, स्कॉटिश मैन ही. तो अपने अपने तरीके से पूरे विश्व में ए फैल रहा था. भगवान अपने तरीके से, अपने रहस्यमय तरीकों से ए को पूरे विश्व में फैला रहा था. ए में विश्व फैल रहा था, ए में ए का मैसेज पूरे विश्व में फैल रहा था. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर जगह जो थी ना भागीदारियां बन रही थी छोटी छोटी. और ये बात हमने पहले भी करी थी कि लोकल जना जो है वो हमेशा इन्वॉल्व रहा है उस पार्टनरशिप. एक बाहर का आदमी जो ए को जानता है और एक लोकल आदमी जो उस जगह को जानता है, और इन भागीदारियों की वजह से ए का विस्तार हुआ और ए जो है उसका फैलाव हुआ पूरे विश्व में. और हमने कई जगहों का भ्रमण कर दिया. आगे और भी जगहों का नाम यहाँ पे आएगा. मॉन्ट्रियल भी आएगा, साउथ अफ्रीका भी आएगा और ऑस्ट्रेलिया भी आएगा. तो अभी काफी घूमना बाकी है. आई थिंक मैं तो थक गया हूँ. टेक अ ब्रेक नाउ. बैक टू. थैंक यू अतुल जी. राजेश जी रिक्वेस्ट करूंगा, ये 4 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं और इन पर कुछ अपना हिस्ट्री निकाल के लाएं हमारे लिए. राजेश जी आप कल भी नहीं थे राजेश जी, तो कल का भी थोड़ा सा देखते
तो अपने हाँ, पास कल बड़ी। वाला भी देख लेंगे, ठीक सर। जी सर, जी 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 जी। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। थैंक यू प्रेम जी सर्विस के लिए, और थैंक यू सो मच अतुल जी। अलग अलग शहर, और इतने शहरों के नाम तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं सुने जितने इन 30-40 दिनों में है। सुन भी लिए, और जगहों के नाम ही नहीं केवल, और अल्कोहलिक एनोनिमस से किस प्रकार से जुड़े वो शहर, वो देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू सुमेश जी, धन्यवाद साथ साथ चलने के लिए। अब देखो जी, ये सेम शहरों के नाम और सेम शहरों की चीजें हम लोगों ने स्टेप में पढ़ी। अब देखो, ये दूसरी लेजेसी में भी बिल लेके आ गया, सेम घटनाएं चेंज कर दी, और शहर वही हैं, और आदमी भी लगभग वही हैं, कुछ लोग साथ में और जुड़े। तो जैसे कैप्टन जैक से स्टार्ट करेंगे, अल्कोहलिक एनोनिमस के इंटरनेशनल। अब ये बात क्या हो रही है जी? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन किस तरीके से इवॉल्व होगी, परंपराएं किस तरीके से बन रही हैं। तो कैप्टन जैक के बारे में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, शायद पेज नंबर 26 या 27 पे। इन लोगों सारी सारी घटनाओं का पेज नंबर 25 इसी किताब में, पेज नंबर शायद 25 से लेकर और 27-28 तक, ये सारी घटनाओं का जिक्र जो है वो हम दोबारा पढ़ने को मिल रहा है। अब ये क्या करता था भाई साहब, ये मैसेज स्प्रेड करता था, और वो स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर पे, और वहां पर तो लिखा हुआ था कि पृथ्वी के चारों ही कोनों इसने कवर कर लिए थे। जहां जाता लिटरेचर छोड़ के आता, 2-3 शराबी मिलते, वहां ग्रुप खुल जाते। इस तरीके से धीरे 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 अल्कोहलिक एनोनिमस अपने अंदर इवॉल्व हो गया। इनकी पूरी 5वीं परंपरा का टच वहां पर मिलता है। बारटेंडर से मिलता, डॉक्टर से मिलता, पादरियों से मिलता, एम्प्लॉयर से मिलता। जो जो लोग इसके टच में आते हैं उनसे पूछता कोई अल्कोहलिक तो नहीं है। अब जो भी अल्कोहलिक मिलता वहां पर ट्रेडिशन, और 4 ट्रेडिशन में इसका जिक्र करा है बिल ने, खासकर ये ट्रेवलर और ये इंटरनेशनल का, कि इन 2 बातें बोली है वहां पर उन्होंने, कि इनवार्ड किनशिप एक जैसी है अल्कोहलिक एनोनिमस की। कहीं भी चले जाओ, अंदर की जो आत्मीयता है वो एक जैसी आपको मिलेगी, बाहर का रूप अलग अलग मिलेगा। भाई कोई ग्रुप 2 मेंबर का है, कोई 200 मेंबर का है, कहीं इंग्लिश बोली जा रही है, कहीं हिंदी बोली जा रही है, कहीं बाकी चीजें बोली जा रही हैं। तो ये सारे का सारा जो टच हम लोगों को मिलता है ना, तो वो ट्रेवलर या और इंटरनेशनल के कि यार अल्कोहलिक एनोनिमस इन लोगों ने बहुत फैलाया, लिटरेचर पॉम्पलेट जहां जाते वहां छोड़ के आते। और वो जो इनवार्ड किनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, कि इनवार्ड किनशिप भी इन्हीं लोगों से पता लगी, कि कहीं भी हो, एजुकेशन लगो, बाकी चीजें लगो, मतलब भाषाएं अलग हैं, देश अलग हैं, लोग अलग हैं, कस्बे अलग हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, लेकिन जो आध्यात्मिकता वाला हमारा टच है ना, एक शराबी दूसरे शराबी वाला, वो सेम है। अब ये यहाँ पर आते हैं, फिर वो दूसरी घटना इन्होंने जो बाकी अलास्का की ली थी। अब देखो कैसे हो सकता है ये, हालांकि ये लोनर ही ग्रुप बने दोनों ही, ये जो ये 2 आदमियों ने, वो कैसे वो जमने लगा पहाड़, वो जमने लगा। ये एज सीडेड का पेज नंबर 245 भी है, हाँ 245 भी है। तो कैसे वो एकदम वो मौसम बिगड़ा, और उन्होंने वो धुत हो गए थे नशे में, और कैसे वो बाहर के डिवाइन पावर कैसे काम कर रही है, कैसे वो एक किताब मतलब वो निकाला, कोई ऑब्जेक्ट रेडिश येलो कलर का। अच्छा, 1939 में तो पब्लिश हुई है किताब, हैरानी नहीं हो रही है इसको पढ़ के? 1939 में तो पब्लिश हुई है। अभी बड़ी मुश्किल से तो लोगों के पास किताब मिल रही है, और ये कोई आदमी ऐसे दूर दराज इलाके में किताब कैसे फेंक के चला आएगा? अब क्या बोलेगा भाई साहब, इस चीज को क्या बोलेगा? ये घटनाएं झूठी नहीं है, घटनाएं बिल्कुल सच्ची है। भाई परमात्मा अपने तरीके से कार्य कर रहा है, ये वाली चीज। तो वहां पर जाकर अल्कोहलिक एनोनिमस का वो ग्रीनलैंड आई कैप का हमने पहले भी सुना हुआ है, कि वो पता नहीं कितनी बर्फ रहती है, -50-60 डिग्री तो उन जगहों का टेम्परेचर रहता है, और वो दोनों ध्रुवों पे अल्कोहलिक एनोनिमस। और पियर ने पढ़ा, पियर मतलब अकेले आदमी ने नहीं पढ़ी वो बिग बुक, वो पियर ने पढ़ी, दो लोगों ने पढ़ी, और अल्कोहलिक एनोनिमस का जो है वो वहां पर शुरुआत होगी। कई बार जिक्र भी करते हैं कि अतुल जी को ये किताब का लिखने के पीछे एक ध्येय भी, लक्ष्य भी ये था, कि जहां नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस वहां पहुंच जाए, ये किताब भी जो है वो सोबर कर सकती है। ये अब आ जाते हैं जी आयरलैंड में। आयरलैंड में क्या चल रहा था?
आयरलैंड में हम लोग पीछे पड़ के आए थे, जो डबलिन और नॉर्थ आयरलैंड, बेलफास्ट और डबलिन, अब नाम मेरे से प्रॉपर लिए नहीं जाएंगे, उसके लिए एक्सक्यूज। वो दो मतलब कुटुंब कबीले अलग अलग थे, वो पत्थरबाजी कभी भी शुरू कर देते थे, एक दूसरे को पत्थर मारना शुरू कर देते थे वो। दो दो मतलब कस्बे थे अलग अलग, और दोनों में अलग अलग जातियां रहती थी, और एक दूसरे में। लेकिन हुआ क्या, अल्कोहलिक एनोनिमस जब वहां बना, तो भाई साहब उनके अंदर बड़ा प्रेम प्यार हो गया मेंबर का आपस में। कोई बीच में जाति धर्म या कोई किसी प्रकार का कोई चीज नहीं आई। क्या हुआ भाई सब यहाँ पर, ये 10th ट्रेडिशन इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर 10वीं परंपरा इवॉल्व हो रही है कि भाई साहब हम आउटसाइडर इशू में राजनीतिक धर्म और जातियों के झगड़े या बाकी चीजें हमारे लिए आउटसाइडर इशू है, हम नहीं इन बिसड़ों में पड़ते। भले ही मेंबर अगर पाकिस्तान से कोई मेंबर होगा, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई अल्कोहलिक एनोनिमस का कितना भी युद्ध हो रहा हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, अगर कोई पाकिस्तान का कोई मेंबर मिल जाएगा तो गले ही लगाएंगे भाई साहब इन मीटिंग्स में। मुझे नहीं लगता कि उसे धक्के मार के को बाहर निकाल देगा या बाकी चीजें। तो ये वाली जो बात है ना, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में एक नई चीज इवॉल्व हो रही है कि भाई साहब जितने भी झगड़े चल रहे हैं आयरलैंड में, 10th ट्रेडिशन जो राजनीति धर्म और सुधार 3 इश्यू पे हमारा कोई मत नहीं है, उस तरीके से निकल के आया। और डबलिन के ग्रुप का, और एक ही उन्होंने बता दिया कि वहां से वो जो सेक्रेटरी की बात करी थी कि वो सेक्रेटरी किस प्रकार से जो अब वो पूरे विश्व में मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस के कितना काम करा, हालांकि वो था भी संवाददाता टाइप ही, उसका काम भी प्रोफेशनल भी उसका इस प्रकार से था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का किस प्रकार से। इंग्लैंड में आ जाते हैं जी। इंग्लैंड में क्या पढ़ा था जी हमने, संसद की तरह चलाते थे अल्कोहलिक एनोनिमस को, टक टक वो थोड़ा वो क्या कहते हैं लकड़ी का, जैसे जजों के पास होता है थोड़ा, ऐसे ग्रुप को रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन टच, ये नहीं चलता ऐसे। हम लोगों ने 9th ट्रेडिशन इवॉल्व करी, हम लोगों ने 9वीं परंपरा लेस ऑर्गेनाइज करते हैं भैया, रूल रेगुलेशन लाद के हम लोग किसी को बांध के नहीं रखते, किसी को वो नहीं करते भाई साहब, कोई 7 बजे आ रहा, कोई 7:30 आ रहा, कोई 8 आ रहा, कोई आ रहा नहीं आ रहा, चाहे वो कितना भी क्या है, कोई किसी को वो नहीं। हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस जो है वो इस तरीके से लेस ऑर्गेनाइज है, हालांकि ऑर्गेनाइज भी है और ऑर्गेनाइज नहीं भी है, कम से कम संगठित करते हैं हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस को। तो ये 9वीं परंपरा जो हमने पढ़ा ना, संसद की तरह चलाते थे और जज की तरह दौड़ा रख के ऑर्डर 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 करके चला रहे थे, वो अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसे नहीं चलता भैया। तो अर्ली 1947 में फिर वो बॉब बी की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है, अच्छा यहाँ भी बिल और बॉब है, हालांकि नाम लग लग है, बॉब बी और बिल एच, ये भी मेरे को थोड़ा सा टच कर रहा था। और वो तो अतुल जी ने बोल दिया कि कनेडियन माइनिंग इंजीनियर और भाई साहब की सब्जी बेचने वाला विक्रेता है, कुछ टच आपस में, इतना बड़ा इंजीनियर और मैसेज लेके जा रहा है सब्जी वाले को। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस में ये जो जातियों का धर्म का या फिर 3rd ट्रेडिशन का, ये सारे का सारा हम लोगों को टच मिलता है। उसके बाद कौन आगे जी, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में इसने बोल दिया भाई उल्टे तरीके से ये चला, उल्टा 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 क्या तरीका था यहाँ पर, हर जगह अमेरिकन जा रहे थे और अमेरिकन जाकर मतलब उल्टी प्रतिक्रिया क्या हुई यहाँ पर कि हर जगह यूएसए के लोग जाते थे, वहां पर वो काम के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में या किसी ने चलो शहर छोड़ के दूसरे शहर में बस के, तो ऐसे ये फैला। यहाँ पर उल्टा स्कॉटलैंड का एक निवासी गया, जिसका बोला कि सम्मानित व्यक्ति यूएसए गया, वो धर्म के संबंधी कोई मूवमेंट थी, कोई अंतरराष्ट्रीय ईसाई कोई आंदोलन था, ये जो क्रिश्चियन लीडर मूवमेंट के संबंध में गया। अब इन्होंने वहां पर क्या करना था, इन्होंने एक मतलब वो एक बिजनेसमैनों का झुंड मिला इन्हों कि इंडस्ट्री में यार गॉड को कैसे लेके आए। तो एक जैसे होता है ना, एक मतलब थॉट निकल के आया कि यार ब्रेकफास्ट क्लब एंड प्रेयर, प्रेयर एंड प्लानिंग, मतलब ब्रेकफास्ट क्लब बनाते हैं, उसमें प्रेयर और प्लानिंग के तहत गॉड को जो है वो इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। और यहीं पे भाई से वो मेंबर मिला जॉर्ज जा रहा है, और वहां पर वो बाकी चीजें तो छूट गई, लेकिन यहाँ पर देखो कितना बड़ा चमत्कार कि उनके कबीले का एक वो प्राचीन कबीला होगा कोई, उसका एक बंदा जो है वो सोबर हो गया। अब जिस जगह पे कबीले का कोई प्राचीन वंश लिख रखा है, उनका हेड जो था तुरंत सोबर हो गया। एट दी स्पॉट, पता नहीं क्या वर्ड लिखा है, एट दी स्पॉट, हाँ ऐसा कुछ वर्ड लिखा है कि वो, हाँ अप ऑन द स्पॉट, अप ऑन द स्पॉट मतलब वो पहली मीटिंग में आया, उसने कहानी सी सुनी, वो सोबर हो गया। कैसे हो रहा भाई साहब ये। और ये जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फैल गया।
और अब वो जो नीचे लास्ट में जो पैराग्राफ, उसमें तो पूरे का पूरा टेम्परेस मूवमेंट क्या कर रही थी, बिल्कुल शराबनी, ड्रम उल्ट दो पुल्ट दो। एक इन्होंने अभी वो भी डाला था अभी सुमेश जी ने, कि वो एक औरत का वो घोड़े पे बैठे हुए चित्र, और वो सारे शराब के ड्रम पलटे हुए। अल्कोहलिक एनोनिमस किसी का भी विरोध और किसी का भी समर्थन नहीं करता है। ये एवॉल्व हुई वहां से ट्रेडिशन। और टेम्परेस मूवमेंट वाले जो लोग अट्रैक्ट हुए हम लोगों से, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि टेम्परेस मूवमेंट क्या बिल्कुल बंद। यहाँ पर भाई साहब किसी भी प्रकार का कोई भी चीज, मेरा 1.5 साल लग गया था यहाँ पर, मेरे को 1.5 साल लग गया था अपनी रिकवरी लेने में ए के अंदर। मेरा कान किसी ने नहीं पकड़ा, चलो ये बाहर चल, तेरा डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग नहीं है भाई, तू तो हमारी ट्रेडिशन में फिट नहीं बैठता, चल भाग जाए यहाँ से। किसी ने कुछ नहीं बोला, और किसी ने ना तो हम किसी भी चीज का समर्थन करते हैं और ना ही विरोध। मतलब अफिलिएशन किसी के साथ नहीं है भाई साहब, किसी मूवमेंट के साथ भी नहीं है। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, हम शराबबंदी के हक में नहीं है कि जी शराब बंद कर दो, ठेके तोड़ दो, बार बंद कर दो, यहाँ शराब नहीं होनी चाहिए इन शहरों में जहां पर ये है। कभी भी इस प्रकार की मूवमेंट में अल्कोहलिक एनोनिमस का किसी प्रकार का कोई टच नहीं है। तो ये टेम्परस मूवमेंट क्यों सक्सेस नहीं हुई, हम क्यों सक्सेस हो गए, उसके पीछे ये ट्रेडिशन है, ये हमारी आग्रह, ये परंपराएं नहीं होती, ये जो इवॉल्व हो रही है, ये धीरे धीरे बीच में से निकल के आ रही है। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि दोबारा क्यों हिस्ट्री को दोबारा बिल लेके आ गया। पहले पेज नंबर 26 से लेके हम सारी हिस्ट्री को एक एक सेंटेंस से पहले उन शहरों के बारे में पढ़ चुके हैं, ये दोबारा क्यों लेके आया। पहले स्टेप के संदर्भ में लेके आया था, अब ट्रेडिशन के संदर्भ में लेके आया। तो यहाँ पर आकर उन्होंने टेम्परेस मूवमेंट का प्रॉपर जिक्र कर दिया कि टेम्परेस मूवमेंट किस प्रकार से काम करती थी और हम लोगों ने किस प्रकार से काम करा। हमारे यहाँ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग में नहीं यार, केम टू बिलीव पे आते हैं लोग कि भैया तू आजा, तेरे को लगे आते आते विश्वास हो जाए तो रुक जाइए। नहीं तो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग को भी बिलना है। अगर ट्रेडिशन में देखो तो बढ़िया कि यार वो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग किसका है, राजेश का। कौन बोलता है मेरा नाम सो एंड सो है और मैं शराबी हूँ, भाई खुद ही शराबी करता है। कह रहा राजेश के लिए कोई भी दूसरा मेंबर नहीं कहता कि भाई साहब ये मेंबर है या नहीं है, ये सारा प्रिविलेज ये है। तो ये सारी की सारी ट्रेडिशनें धीरे 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 और बड़ा यार, मैं कई बार बस खत्म ही कर रहा हूँ जी। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे माइंड में जो चीजें आती हैं कि बिल कैसे सोच सकता है। मैं तो सोचता था कि वो 3-4 बातें हुई हैं, वो डी रॉकफेलर का वो जो घटना हुई है, 2-3 ट्रेडिशन वहां से आ गई, रॉली एच वाली जो घटना हुई है, एक आधी ट्रेडिशन वहां से आ गई, 1-2 ट्रेडिशन डरों की वजह से आ गई। ओ नहीं 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 भाई, मेरे को कोई जानकारी नहीं है ये। अब अगर इन घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं तो कितने कितने बड़े बड़े एक्सपीरियंस हुए हैं, तब वो 12 परंपराएं, 12 सिद्धांत या दूसरी लेजेसी हम लोगों के पास आई है। ये जो हम घटनाएं पढ़ रहे हैं सारी की सारी ट्रेडिशन को जन्म दे रही है। धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें घुमाया